ऑलराइट गाइस, तो आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव बुक जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, जो खुद में वाकई एक मास्टरपीस है। ओके, तो क्या आप अपनी बिजी और बोरिंग लाइफ से थक चुके हैं, या 9 to 5 जॉब से बाहर निकलना चाहते हैं, या लेस एफर्ट्स में बिग अचीवमेंट्स वो भी एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अचीव करना चाहते हैं, और क्या आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? तो यार, यदि ये सारे पॉइंट्स आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बुक स्पेशली आपके लिए ही बनी है। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं बुक द 4 आवर वर्क वीक। ओके, तो पहले आप बताइए कि आपके हिसाब से रिच होना क्या होता है, या रिच पर्सनैलिटीज़ होते क्या हैं? वो जो करोड़ों रुपए कमाते हैं पर वाकई वो बीमार होते हैं, या फिर वो जो करोड़ों रुपए तो कमाते हैं पर शायद उनके साथ उनकी फैमिली की वो बॉन्डिंग नहीं रहती, या हम ये कह सकते हैं उनके पास उनकी फैमिली ही नहीं रहती। यदि फैमिली रहती भी है तो हम अपनी फैमिली के साथ उस टाइम को स्पेंड नहीं कर सकते। तो क्या आप वाकई ऐसे लोगों को रिच कहेंगे जिनके पास पैसा तो बहुत है पर उनके पास उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनके साथ एक इमोशनल पावर ही नहीं है? अगर आपको लगता है कि ये रिच हैं तो मैं आपको बता दूं यार, इसे रिचनेस बिल्कुल भी नहीं कहते। तो क्वेश्चन उठता है ये कि आखिर फिर रिच होता क्या है? तो अब मैं आपको बताता हूँ रिच की डेफिनेशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, जब मिलते हैं तब हम कह सकते हैं वो इंसान रिच हो सकता है। और वो 3 क्या हैं? लव प्लस लिबरेशन प्लस टाइम। लव का मतलब प्यार। हमारे साथ कोई भी एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे हम प्यार कर सकें। वो हमारी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, हमारे पेट्स हो सकते हैं। सेकेंड आता है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब फ्रीडम। हम फ्री होना चाहिए, फाइनेंशियल हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए। हम जब चाहें जहाँ चाहें हम वहाँ घूम सकें, हम जो चाहें वो खरीद सकें, हमें जो चीज़ खुशी दे सके हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये होता है लिबरेशन। और थर्ड आता है टाइम। टाइम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिचनेस का, क्योंकि यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर आप बूढ़े हैं या आप अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तब मेरे दोस्त आप इस बात को मान लीजिए, आप रिच बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि रिचनेस का मतलब होता है आपके पास टाइम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें, लव, लिबरेशन और टाइम, जब मिलती हैं तब हम कह सकते हैं कि वो पर्सनैलिटी वाकई में रिच है। तो अगर आप वाकई एक मिलेनियर की लाइफ जीना चाहते हैं पर इस वक्त आप मिलेनियर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं यार, ये बुक आपको एक मिलेनियर लाइफ जीने के लिए 100% रास्ता दिखाएगी। और ऑथर इन मिलेनियर्स को न्यू रिच कहते हैं। तो याद रखिए, अगर आप वाकई एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो आपको आपके खुद के रूल्स बनाने होंगे और हमेशा ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहना होगा। और आपको फॉलो करना होगा सक्सेसफुल पर्सन्स के फॉर्मूले को, जिसे ऑथर कहते हैं डील। अब डील बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन एंड लिबरेशन। और इस बुक में इन्हीं 4 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया गया है, और यही वो 4 पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है डेफिनेशन। तो अब हम चलिए समझते हैं डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन का मतलब होता है हमारा जो भी एम या गोल जो हमने सेट किया अपने लिए, उसे हमें डिफाइन करना होगा। मतलब हमें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी पूरी लाइफ में या एक टाइम पीरियड में किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, और उसी की तरफ हमें अपना पूरा फोकस लगाना होगा, तभी जाकर हम उस चीज़ को ईजीली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। समझिए, आपने अपने लाइफ में एक टारगेट सेट किया कि आपको 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग तो इस चीज़ पर यकीन ही नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे यार 1 साल में 1 करोड़ कमाना तो यार इम्पॉसिबल है। चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो फिर आप टारगेट बना सकते हैं कुछ छोटा सा, जैसे कि आप टारगेट बना सकते हैं 1 साल में 1 लाख रुपए का। अब मैं आपसे कहता हूँ, ज़रा जब भी आप कुछ काम करें एक पेन और पेपर लीजिए और उस चीज़ को ज़रा डीप में एनालाइज कीजिए। आप जब 1 करोड़ और 1 लाख के टारगेट को एनालाइज करेंगे तब आप जानेंगे 1 लाख के टारगेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग हैं जो इजीली 1 साल में 1 लाख या उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं, पर 1 करोड़ कमाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। तो आपको एक बात तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि जब आप एक छोटा एम सेट करेंगे तब कंपटीशन हमेशा ही बहुत ज़्यादा होगा, और जब भी आप एक बड़ा एम सेट करेंगे तब इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यार आपका कंपटीशन लगभग ना के बराबर होगा। और मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाहता हूँ कि लोग बड़ा सोचने से ही डरते हैं, और यदि आप कुछ बड़ा सोचोगे नहीं तो आप बड़ा करोगे कैसे यार। और मैं आपको बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये बुक आपको उसी इम्पॉसिबल को किस तरह से बहुत ईजीली
पॉसिबल किया जा सकता है, उसी के बारे में ये पूरी बुक है। और यकीन मानिए मैं आपको इस बुक के लास्ट तक ईजिली समझा सकता हूँ कि किस तरह से आपको अपने एम बनाने हैं, गोल सेट करने के ईजिली 1 करोड़ का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि चलो मानते हैं स्टार्टिंग में आपको 1 करोड़ रुपये सोचने में बहुत डर लगता है तो आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ आपको 1 करोड़ तक भी पहुँचना होगा और उससे ऊपर। इसका मतलब है बड़ा सोचिए, आप जितना बड़ा सोचेंगे आप उतना ही बड़ा लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और पहला पॉइंट आपको यही समझा रहा है कि सबसे पहला जो काम है आपको बड़ा सोचना शुरू करना होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डर लगे, आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, पर लगे रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आप उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। चलिए यही बात और इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बड़े एम को आपका दिमाग किस तरह से रजिस्ट करता है। एक बार इस बुक के ऑथर एक सेमिनार में थे। उनने सेमिनार में सारे लोगों के आगे एक चैलेंज रखा। उन्होंने मानो एक शर्त रखी कि यदि आप में से किसी भी इंसान ने एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी से यदि कम्युनिकेट किया, फॉर एग्जांपल किसी बड़े पॉलिटिशियन से, फिल्म स्टार से, सिंगर, डांसर या कोई भी बड़ी हस्ती या फेमस पर्सनैलिटी से यदि आप कम्युनिकेट करते हैं और आप उनसे बात करके उसका प्रूफ मुझे दे दें, तो ऑथर की तरफ से उस शख्स के लिए वर्ल्ड टूर की टिकट मिलेगी। अब ये बात बहुत बड़ी थी और ऑथर ने पूछा आप में से कौन कौन इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऑथर ने इन्हें पूरे 1 महीने का टारगेट दिया और हैरानी की बात तो ये है उस वक्त सभी शख्स ने हाथ उठाए थे। इसका मतलब सभी को कहीं ना कहीं यकीन था कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फिर ऑथर को उसका प्रूफ भी दिखाएंगे जिससे उन्हें वर्ल्ड टूर की टिकट मिलेगी। आप जानते हैं 1 महीना हुआ क्या? शॉकिंग बात तो ये है 1 महीने के बाद एक भी ऐसा शख्स वहाँ नहीं था जिसने किसी फेमस पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट किया हो। और इससे भी शॉकिंग बात ये है कि एक भी वहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसने एक फेमस पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की हो। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारा दिमाग पहले ही अपने लिए एक विचार बना लेता है। वो कहता है ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, कोई फेमस पर्सनैलिटी भला हमसे बात क्यों करेगी। और यही सबसे शॉकिंग बात है कि यही सोच के कारण उनमें से किसी ने ट्राई भी नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया की हेल्प से बड़े ईजीली वो लोग किसी भी एक फेमस पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट कर सकते थे और ईजीली वर्ल्ड टूर का टिकट जीत सकते थे। पर हमारे डर के कारण और हमारे बकवास से बिलीफ सिस्टम के कारण हम इस चीज़ को हमेशा एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हीं छोटी चीज़ों के कारण खो देते हैं। अब नेक्स्ट मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ उसका नाम है स्मार्ट वर्क, या फिर किस तरह से हम लेस वर्क में हाई रिजल्ट्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो अब यदि हमें स्मार्ट वर्क को समझना है तो उसको समझने से पहले हमें एक प्रिंसिपल को समझना होगा जो हमें स्मार्ट वर्क में हेल्प करेगा, और उस प्रिंसिपल का नाम है द पैरेटो प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं कि पैरेटो प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है। पैरेटो प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि किस तरह से हम कम काम कर कर भी बड़े और इफ़ेक्टिव अचीवमेंट्स कर सकते हैं। हम पैरेटो प्रिंसिपल को 80/20 रूल भी कहते हैं, क्योंकि 80/20 रूल जब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है तो आप भी समझ जाएंगे इसे 80/20 ही क्यों कहते हैं। तो 80/20 रूल या पैरेटो प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारी लाइफ के जो भी 80% अचीवमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 20% स्मार्ट वर्क के कारण ही मिलता है हमें। एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद ही इस बात को एनालाइज कर सकते हैं कि वर्ल्ड का जो 80% पैसा होता है वो सिर्फ वर्ल्ड के 20% लोगों के हाथ में ही है। या फिर आप देख सकते हैं यदि आप किसी छोटे बिजनेस को देखेंगे तब आप जानेंगे कि बिजनेस में जो बिजनेसमैन को 80% प्रॉफिट होता है वो सिर्फ 20% कस्टमर के कारण ही होता है। या फिर आप किसी बड़े से सक्सेसफुल लीडर को यदि आप एनालाइज करेंगे तब आप जानेंगे एक लीडर हमेशा परफेक्ट नहीं होता। लीडर ऐसा नहीं होता कि तो आप कहें कि हर चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम बस ये कह सकते हैं लीडर को वो 20% चीज़ का नॉलेज है जिससे उसको 80% रिजल्ट मिल जाना है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को ईजिली अचीव करता है और हम सोचते हैं कि यार वाकई एक लीडर परफेक्ट होता है। और यदि आपको इसी के बारे में और ज़्यादा स्टडी करनी है तो एक बेस्ट बुक है जिसका नाम है लीडरशिप BS, जिसकी मैं बहुत जल्द एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूँ। और वाकई वो एक एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बहुत ही शानदार बुक है जिसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा आगे चलकर। तो चलिए वापस हम पॉइंट पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% जो भी आपके हाथ में सक्सेस मिलती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% चीज़ों से ही मिलेगी। और आप इस 80/20 रूल को हर ही फील्ड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसी और प्रोफेशन में हैं, ये 80/20 रूल हर जगह आपको मिलेगा। हो सकता है कभी कभी 90/10 हो जाता है, 70/30 रूल होगा, पर आपको जो मेजर चीज़ें मिलेंगी वो एक माइनर से एक्शन से ही मिलेंगी, ये बात पक्का है।
और यही हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो यदि आप वाकई स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने उस 20% को ढूंढना होगा जो आपकी लाइफ में आपको 80% रिजल्ट देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपको अपने काम में एफिशिएंट नहीं बल्कि इफ़ेक्टिव होना है, क्योंकि यदि आप न्यू रिच बनना चाहते हैं तो आपको एफिशिएंसी से ज़्यादा वर्क इफेक्टिवनेस पर देना होगा अपनी। हालांकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा डीप और लेंदी है, इसलिए इसे एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ और मैं कई ज़्यादा अलग अलग एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बुक्स को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ऑलराइट गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।